तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है जहाँ पर एक लड़की को स्ट्रेचर पर लटाकर कई सारे डॉक्टर्स और नर्सेस ले जा रहे होते हैं इमरजेंसी रूम में। और वो लड़की बोल रही होती है कि लोग ऐसा कहते हैं कि जब तुम्हारी मौत होने वाली हो तो तुम्हें काफी सारे हेलुसिनेशंस भी हो सकते हैं। तुम्हें ऐसी चीजें दिख सकती हैं जो तुमने पहले कभी नहीं देखी हो, और शायद उसी से पूरा सच बाहर आ जाता है और हम अपने आप को और दूसरों को समझ पाते हैं। और फिर वो बता रही होती है कि 3 महीने पहले मैंने ये वहान का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था, और जो मुझे लगा था मेरी खुशी है वो शुरुआत निकली एक स्कीम की। मैंने अपनी एंगेजमेंट जी बाई जियान से तोड़ी थी, जो जी होंग ग्रुप का है ये वेनहान के लिए। लेकिन वेनहान ने मुझे सेट किया और मैं जी बाईजान के साथ सो गई। वो इसलिए हुआ था क्योंकि वेनहान ने उस लड़की के ड्रीम में कोई दवा मिला दी थी। और उसके बाद वो बोलती है मुझे ये भी नहीं लगा था कि वो लोगों को हायर करेगा हमारी फोटोज खींचने के लिए, और उसी की वजह से मेरी रेपुटेशन बर्बाद हो गई और मेरी जिंदगी तबाह हो गई। और ये बात पूरी सिटी में फैल जाती है और न्यूज में आ रहा होता है कि सॉन्ग जीजी जो स्टारलाइट ज्वेलरी की हैं वो पकड़ी गई हैं एक सेक्स स्कैंडल में। और उसके बाद उनके पिता को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, जिस पे डॉक्टर उनको बताते हैं कि उन्हें अचानक से सेरेब्रल हेमरेज हुआ है और हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और वहीं जो जीजी की स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर होती हैं वो उन्हीं को ब्लेम कर रही होती हैं कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है। और इसके बाद उन लोग को खबर मिलती है कि उनके पिता नहीं रहे, और इसके बाद तो वो दोनों ये बोल रही होती हैं कि तुम्हारी वजह से ही मेरे पति और पिता चले गए। उसके बाद जीजी सोच रही होती है कि इन लोग का गुस्सा और ये सारी चीजें सब दिखावा है, और वो बताती है कि उसके बाद से मैं सबकी टारगेट बन गई। और वो बताती हैं जब मेरा ऐसा समय चल रहा था तो ये वेनहान ने भी अपना असली रंग दिखा दिया, और वेनहान उनसे बोल रहे होते हैं कि हमारे बीच सब खत्म। जिस पे जीजी बोलती है क्या बोला तुमने? तो वेनहान बोलते हैं वो तुम्हारा अफेयर वो सब मैंने ही करवाया था, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मैं तुमसे सिर्फ इसलिए शादी करना चाहता था क्योंकि तुम स्टारलाइट ज्वेलर्स के चेयरमैन की बेटी थी। और जीजी खुद से बोल रही होती हैं कि जिस इंसान के लिए मैंने अपना सब कुछ दे दिया वही इन सब के पीछे निकला। और जीजी रो रही होती हैं तो वेनहान उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि क्या वो अभी भी नहीं सहा जा रहा है, और उनके आंख से आंसू पोंछकर अपने मुंह में डाल लेते हैं। बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी स्टेप मदर और तुम्हारी स्टेप सिस्टर तुम्हारी परवाह करती हैं? क्या तुम्हें सच में पता भी है कि तुम्हारे पिता और भाई कैसे मरे? जिस पे जीजी बोलती हैं अब मुझे समझ में आया, तो तुम्हारी इतने सालों से ये एक्टिंग थी, तुम एक बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान हो। तो वेनहान बोलते हैं अपना मुंह बंद करो, पर जीजी ऐसा नहीं करती हैं। तो वेनहान उनका गला पकड़कर बोलते हैं कि जीजी जिसने अपने मंगेतर पर चीट किया और फिर शर्म के मारे आकर खुद को भी मार लिया, तुम अपने पिता से मिलना चाहती हो ना, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और उसके बाद वेनहान जीजी को उठाकर छत से फेंक देते हैं नीचे और वो पानी में गिर जाती हैं। और वो सोच रही होती है कि मुझे लगा था मैं इस दुनिया की सबसे खुश इंसान हूँ, पर ये सब सिर्फ झूठ था। जिस दिन से मैंने वेनहान को हाँ बोला था मैं सिर्फ उसके गेम में एक मोहरा बन के रह गई थी। और जब वो पानी में डूब रही होती हैं तो उन्हें अपनी तरफ कोई इंसान आता हुआ दिखता है, लेकिन तभी सारी चीजें रिवर्स होने लगती हैं। और उसके बाद जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो वेनहान की गोद में होती हैं, और वो तुरंत उससे हट जाती हैं और सोच रही होती हैं कि ये क्या हो रहा है। फिर वहां पर उनकी स्टेप सिस्टर आती हैं तो जीजी पूछती है मैं कहाँ हूँ? तो वो बोलती है कि तुम मेरी बर्थडे पार्टी में हो और तुम पानी में गिर गई थी तो वेनहान ने तुम्हें बचाया है। और फिर उसके बाद वेनहान आकर उसे उठाते हैं और तब तक उसकी स्टेप मदर भी आ जाती है, और उन सबको देखकर जीजी को वही पुरानी चीजें याद आ रही थी। वो बोलती है कि मैं चेंज करके आती हूँ, और जाते जाते जीजी सोच रही होती है कि वेनहान ने मुझे ब्रिज से फेंका था, लेकिन मैं वापस से ज्याओफी की बर्थडे पार्टी में कैसे आ गई? ज्याओफी ने मुझे पूल में धक्का दिया था और वेनहान ने मुझे बचाया। सारी चीजें आज के दिन से ही शुरू हुई थी, और वो रूम में आकर सोच रही होती है कि सारी चीजें फिर से हो रही हैं।
और अगर ऐसा है तो तुम में से कोई भी इस बार बच के नहीं जाएगा। उसके बाद वो वैनहान को रूम के पास आने के लिए बोलती हैं बात करने के लिए और वो मान जाते हैं। फिर जीजी सोचती है कि अब टाइम है काउंटर अटैक करने का। उसके बाद जीजी कपड़े चेंज करके नीचे आती हैं और ज़ियाफे को बोलती हैं हैप्पी बर्थडे, तो वो बोलती हैं थैंक यू। उसके बाद जीजी बोलती हैं मेरे पास तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट है और उनके कान के पास आकर बोलती हैं तुम बाईजियान को पसंद करती हो ना, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और बोलती है कि ऊपर जियोन के रूम में अभी कुछ देर में बाईजान आने वाला है और बाकी सब तुम्हारे ऊपर है। और फिर ज़ाओफे उसी रूम में जाती है और वहाँ पर प्यूरिफायर में एक दवा मिला देती है और वहाँ फोन रख के रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है। वहीं नीचे जीजी बाईजियान से बोल रही होती है कि हमने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी है, तो आप यहाँ क्यों हैं? तो वो बोलते हैं मैं तुम्हारी वजह से यहाँ नहीं आया हूँ। तो इस पे जीजी बोलती है अगर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए तो यहाँ से अभी चले जाइए। और ये सब ज़ियाफे देख रही होती है दूर से। और उसके बाद जब वहाँ से बाईजियन जा रहे होते हैं तो जीजी उनके ऊपर वाइन गिरा देती है और बोलती है माफ करिएगा। तब तक वहाँ पर ज़ियाफे आ जाती है और बोलती है कि चलिए मैं आपको रूम में ले चलती हूँ ये चेंज करवाने के लिए। लेकिन इनके साथ एक लड़के होते हैं, वो बोलते हैं हम खुद कर लेंगे और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जीजी सोच रही होती है कि मैं ज़ियाफे को वहाँ पहले पहुँचने नहीं दूंगी और वो उसके कपड़े के ऊपर पैर रख देती है जिससे उसकी ड्रेस थोड़ी खराब हो जाती है। फिर वो बोलती है माफ करना मैंने जानबूझ के नहीं किया। उसके बाद ज़ियाफे बोलती है मैं चेंज करके आती हूँ। और अदर जीजी के पास मैसेज आता है वैनहान का कि मैं आ गया हूँ रूम में, तुम कब आ रही हो? फिर जीजी जीजू के रूम के सामने होती है और उसकी नेम प्लेट दूसरे वाले रूम से बदल कर उसी रूम में घुस जाती है। वहीं दूसरी तरफ बाईजन के साथ जो लड़का होता है वो बोलता है कि ज़ियाफे ने सब कुछ ट्राई करके देख लिया ताकि आप उसकी बर्थडे पार्टी में जरूर आए। वो एक होपलेस रोमांटिक है और जरूर ही आपके पास आना चाहती है। तो बाईजियान बोलते हैं कि अगर वो चाहती भी है तो क्या, लेकिन जीजी का मेरे ऊपर वाइन गिराना सस्पिशियस है, तुम इसके बारे में देखो। और फिर वो लड़का जाने लगता है तो बाईजियान बोलते हैं अरे कपड़े तो दे दो। फिर वो उन्हें कपड़े दे देता है। फिर बाईजियान रूम में जा रहे होते हैं लेकिन वो रुक जाते हैं। लेकिन तब तक जीजी गेट खोलती है और उन्हें अंदर ले लेती है और वो बोल रहे होते हैं क्या कर रही हो, तो वो उनके मुंह पर हाथ रख देती है और बोलती है आपकी हेल्प कर रही हूँ, मैं बाद में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। तो वो चुप हो जाते हैं और तभी वहाँ सामने वाले रूम में ज़ियाफे अंदर जाती है और वैनहान पीछे से खड़े होते हैं तो वो उन्हें पीछे से हग कर लेती है और फिर वो लोग गले मिल रहे होते हैं। लेकिन जब वो दोनों देखते हैं एक दूसरे को तो पीछे हट जाते हैं। लेकिन इससे पहले वो लोग कुछ समझ पाते वहाँ पर मीडिया आ जाती है और बोल रही होती है कि ज़ियाफे आप अपनी बहन के बॉयफ्रेंड के साथ क्या कर रही हैं? और तब तक वहाँ ज़ियाफे की माँ आ जाती है और बोलती है अगर ये बात कहीं बाहर गई तो तुम लोग इस इंडस्ट्री में दिखोगे नहीं। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और ज़ियाफे और उसकी माँ भी वहाँ से चले जाते हैं। और फिर जीजी भी अपने रूम से जाने वाली होती है तब तक बाईजान उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं समझाओ ये क्या था। तो वो बोलती है कि माफ करिएगा मैंने आपके ऊपर वाइन गिराई और मेरे अपने रीजंस थे आपको यहाँ रखने के, पर मैं इसके लिए भरपाई कर दूंगी। और वो फिर जाने वाली होती है। बाईजान फिर उसे रोक कर बोलते हैं कि समझाओ। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है अंदर चल के बात करते हैं। और जैसे ही भाईजान अंदर जाने लगते हैं तब तक जीजी बाहर चली जाती है। और जब वो बाहर आते हैं तो उनके पास वही उनके साथ जो लड़का था वो आता है और उन्हें फुटेज दिखाता है जो भी वहाँ हुआ। पहले वैनहान का आना, फिर जीजी का नेम प्लेट बदलना, फिर वहाँ पर ज़ियाफे का आना। फिर वो लोग उसी रूम में जाते हैं तो उन्हें ज़ियाफे का फोन मिलता है और वो लोग वो रिकॉर्डिंग ले लेते हैं जिसपे वो लड़का बोलता है कि ज़ियाफे आपके साथ होना चाहती थी लेकिन जीजी की मदद से आप बच गए और वो दोनों हो गए। तो उस पे बाईजान बोलते हैं कि जब तक ये हमारे फेवर में है हमें कुछ नहीं करना है। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर वहाँ ज़ियाफे आती है और अपना फोन पाकर वो थोड़ा सा सुकून में होती है। फिर उधर अनाउंसमेंट हो रही होती है प्रपोजल सेरेमनी की। उसके बाद जीजी वेहान के पास पहुँचती हैं तो वो उन्हें बोल रहे होते हैं कि हम 3 साल से एक साथ हैं और मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। और फिर वो अपने घुटनों पर बैठकर उन्हें रिंग दे रहे होते हैं। लेकिन जीजी वेनहान को थप्पड़ मार देती है और तब तक वहाँ ज़ियाफे आने लगती है तो वो उन्हें भी थप्पड़ मार देती है और वही वीडियो दिखाकर बोलती है पता चला मैंने क्यों मारा तुम्हें, जिसमें वो दोनों बोल रहे होते हैं ये मिसअंडरस्टैंडिंग है,
तो जिस पे जीजी बोलती है तुम्हें लगता है मैं इन सारी चीजों पे भरोसा करूंगी। और फिर वो वनहान को बोलती है मुझे लगा था तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो लेकिन सब कुछ दिखावा था। और फिर वो अपने गले में पहना हुआ नेकलेस भी तोड़कर बोलती है मुझे पहले से पता था कि ये नकली है क्योंकि मैं एक ज्वेलरी डिजाइनर हूँ, पर फिर भी मैंने इसे संभाल कर रखा क्योंकि ये तुमने मुझे दिया था। और फिर वेनहान वो मोती बिन रहे होते हैं तो जीजी उनके हाथ के ऊपर पैर रख देती है और बोलती है कि मुझे लगा था तुम मुझे सच में प्यार करते हो पर तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो और तुम मुझे डिजर्व नहीं करते। और वेनहान बोल रहे होते हैं माफ करना ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसपे जीजी बोलती है कि तुमसे शादी करने के लिए मैंने जी भाईजान से अपने एंगेजमेंट को तोड़ा लेकिन तुम। और इसके बाद बोलती हैं अगर तुम इस फ्लोर से सारे मोती बिन लो तो मैं सोचूंगी इस बारे में। और वहां से चली जाती हैं ये सोचते हुए कि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। और यहीं पर एपिसोड 1 एंड हो जाता है।